ट्रिप पर राही के पीछे पड़ने वाले गुंडों से अपनी बेटी की इज्जत बचाने वाली अनुपमा की यह कहानी दोस्तों की ख्वाहिशें पूरी करने और मां बेटी के रिश्ते को जोड़ने की जद्दोजहद में आगे बढ़ती है। जहां देविका की बीमारी का सच सामने आने के बाद से ही अनुपमा की जिंदगी बदल चुकी थी और अब उसका हर पल अपनी दोस्त की डायरी में लिखी बकेट लिस्ट को पूरा करने में बीतने लगा था। इसलिए जब घर की सारी महिलाएं एक खास ट्रिप पर जाने का फैसला करती हैं तो अनुपमा भी मुस्कुराते हुए कह देती हैं कि विदेश की जगह भारत ही बेस्ट है, जिससे सभी हंस पड़ती हैं और तय होता है कि यह सफ़र भारत के किसी खूबसूरत कोने में होगा, जिससे देविका की एक और ख्वाहिश भी पूरी हो सकेगी कि दोस्त संग खुशियों के पल जिए जाएं। इसी दौरान प्रार्थना सुझाव देती है कि राही और माही भी साथ चले तो मजा आएगा। शुरुआत में मां अनुपमा से दूरी बनाए रखने वाली राही हिचकिचाती है, लेकिन पराग उसे समझाता है कि सपनों का पीछा करना ही जिंदगी का असली मजा है और मैं तेरे साथ हूँ, जिससे राही को भी लगता है कि शायद ये सफ़र उसके लिए एक नया मोड़ ला सकता है। हालांकि देविका की लिस्ट में दर्ज एक और ख्वाहिश थी कि अनुपमा और राही का टूटा रिश्ता फिर से जुड़ जाए, लेकिन इस दूरी को महसूस कर अनुपमा हमेशा खामोश रह जाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि प्यार को मजबूर नहीं किया जा सकता, बस वक्त देना पड़ता है। ट्रिप शुरू होने के बाद बस में सब बैठती है, लेकिन अनुपमा की सीट खाली रह जाती है। तभी राही चुपचाप अपना बैग वहां रख तो देती है, पर खुद कहीं और जाकर बैठ जाती है। ये दूरी अनुपमा के दिल को चुभती है, लेकिन वो मुस्कुराकर रह जाती है। यात्रा के दौरान गाने चुटकुले होते हैं, पर मां बेटी की खामोशी बनी रहती है। ऐसे में शाम के समय बाजार घूमते वक्त अचानक कुछ गुंडे राही को घेर लेते हैं। शुरुआत में बातें बनाकर परेशान करते हैं और फिर एक उसका हाथ पकड़ लेता है। राही चीख पड़ती है और डर से कांप उठती है। तभी अनुपमा वहां पहुंचती है और मां के दिल से निकली चीख गूंज उठती है, मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की। वो गुंडे का हाथ झटक देती है और उसकी आंखों में आग देखकर गुंडे भी सहम जाते हैं। बाकी महिलाएं भी आकर साथ देती हैं और सब मिलकर उन गुंडों की पिटाई करती हैं। हर लात घूंसा जैसे उनके दिल की पीड़ा निकाल रहा होता है। राही हैरान होकर ये सब देखती है और पहली बार अपनी मां का असली रूप पहचानती है। जब गुंडे भाग जाते हैं तो अनुपमा उसे गले लगा लेती है और बेटी कांपते हुए भी अपनी मां की बाहों में सुरक्षित महसूस करती है। वहीं राही की आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वह कहती है कि मां, मैंने आपको गलत समझा, आप ही मेरी ताकत हो। अनुपमा भी कहती है कि मां बेटी का रिश्ता कभी एक गलती से नहीं टूटता। दोनों लिपटकर रो पड़ती हैं और आसपास की महिलाएं भी भावुक हो जाती हैं। देविका की ख्वाहिश पूरी हो रही थी। ट्रिप का माहौल अब बदल जाता है और राही मां के साथ बैठकर बातें करने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि मां के बिना वो अधूरी है। ये खबर जब देविका तक पहुंचती है तो उसकी आंखों में सुकून आ जाता है और वह कहती है कि उसकी एक ख्वाहिश पूरी हो गई। बस में लौटते वक्त अनुपमा खिड़की से बाहर देखती है तो राही अपना सिर मां के कंधे पर रख देती है। यह वही बेटी थी जो पहले नजरें भी फेर लेती थी। घर लौटकर महिलाएं इस ट्रिप को सबसे यादगार बताती हैं और राही सबके सामने कहती है कि मेरी मां ने न सिर्फ गुंडों से बचाया बल्कि मुझे मेरी मां से भी मिलाया। ये सुनकर देविका की आंखें भर आती हैं और वह अनुपमा को गले लगाकर कहती है कि तेरे सपने मेरे सपने हैं। हालांकि ट्रिप के कुछ दिनों बाद अनुपमा देखती है कि देविका की हालत और बिगड़ गई है। डॉक्टर कहता है कि अब उसके पास कम वक्त है। ये सुनकर अनुपमा टूट जाती है, लेकिन देविका की आखिरी सांस तक उसे खुश रखने का वादा करती है। देविका अपनी डायरी उसे सौंप देती है और कहती है कि अब ये लिस्ट तेरी है और मुझे भरोसा है तो इसे पूरा करेगी। दूसरी ओर राही भी बदल चुकी होती है। वो पढ़ाई और करियर में मां से राय लेने लगती है, घर के कामों में हाथ बटाती है और मंदिर में भी साथ जाती है। ये देखकर पराग भी कहता है कि तुमने मां बेटी का रिश्ता जोड़ दिया। मोहल्ले में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होता है जिसमें अनुपमा को बुलाया जाता है और वह मंच से कहती है कि मां का प्यार सबसे बड़ी ताकत है। तालियों की गूंज उठती है और राही भी सबके सामने कह देती है कि मेरी मां मेरी प्रेरणा है। अनुपमा गर्व से भर उठती है, लेकिन तभी देविका उसे कहती है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि अब अनुपमा दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी जिए। अनुपमा सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं था। धीरे धीरे देविका की हालत नाजुक होती जाती है, लेकिन अनुपमा हर पल उसके साथ रहती है। राही भी देविका को अपनी दूसरी मां मानने लगती है और कहती है कि अगर आप न होती तो मेरी मां अनुपमा इतनी मजबूत न होती। देविका मुस्कुराती है और कहती है कि तेरी मां हमेशा से मजबूत रही है, बस तूने देर से पहचाना। लेकिन उसी बीच वह दिन आता है जब देविका अनुपमा का हाथ पकड़कर कहती है कि अब मैं जा रही हूँ, लेकिन तेरे अंदर हमेशा रहूंगी। वादा कर कि मेरी लिस्ट पूरी करेगी। अनुपमा आंसुओं के बीच वादा करती है और देविका आंखें मूंद लेती है। घर में सन्नाटा छा जाता है। अनुपमा टूटती है, लेकिन उसके अंदर आग जल उठती है कि वो हर ख्वाहिश पूरी करेगी। देविका की यादें अब उसकी ताकत बन जाती हैं। राही भी मां के साथ खड़ी होकर कहती है कि अब आपकी हर ख्वाहिश मेरी भी ख्वाहिश है और हम मिलकर इसे पूरा करेंगे।
अनुपमा बेटी को गले लगाकर सोचती है कि यही तो वो चाहती थी कि माँ बेटी का रिश्ता इतना मजबूत हो जाए कि कोई तूफान उसे तोड़ न सके। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि देविका की लिस्ट में अभी और सपने बाकी हैं और अनुपमा ने संकल्प लिया है कि चाहे कैसी भी मुश्किल आए वो हर ख्वाहिश को पूरा करेगी। अनुपमा की जिंदगी में वो मोड़ तब आया जब देविका के सपनों की डायरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उसने हर पन्ने को अपनी जिंदगी का नक्शा मानकर चलना शुरू किया और देविका की अधूरी ख्वाहिशों को अपनी मंजिल बना लिया। पहला सपना पूरा करने के बाद उसने बच्चों के लिए एक सेंटर खोला, जिसे मोहल्ले में देवी का स्माइल सेंटर नाम से जाना जाने लगा। वहां बच्चों के चेहरे की मुस्कान ही उसकी मेहनत का फल थी। धीरे धीरे उसकी बेटी राही भी उससे जुड़ने लगी और दोनों मिलकर बच्चों के लिए काम करने लगी। अनुपमा के अंदर की माँ और योद्धा अब एक साथ दिखने लगी थी। उसने साबित कर दिया कि औरत सिर्फ घर की जिम्मेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज बदलने की ताकत भी रखती है। देविका की अगली ख्वाहिश थी एक बड़ा डांस प्रोग्राम करना, और अनुपमा ने इसे भी हकीकत में बदलने का जिम्मा उठाया। उसने मोहल्ले की औरतों को नृत्य सिखाना शुरू किया। किसी को ताल नहीं आती थी, किसी को लय पकड़ना मुश्किल था, लेकिन अनुपमा ने सबको समझाया कि असली नृत्य दिल से होता है। दिन रात मेहनत के बाद जब प्रोग्राम का दिन आया और महिलाओं ने मंच पर कदम रखा तो पूरे हॉल में तालियों की गूंज सुनाई दी। उस दिन अनुपमा और राही ने साथ मिलकर नृत्य किया और माँ बेटी का रिश्ता और गहरा हो गया। धीरे धीरे अनुपमा का नाम दूर दूर तक फैलने लगा और लोग उसे महिला सशक्तिकरण की मिसाल मानने लगे। मीडिया में उसकी चर्चा होने लगी, लेकिन अनुपमा सादगी से भरी वही अनुपमा बनी रही जो हमेशा देविका का नाम अपनी हर सफलता में लेती। डायरी का आखिरी सपना था, अनुपमा तू खुद के लिए जी। ये लाइन उसे बार बार सोचने पर मजबूर करती। उसने अपनी बेटी राही के प्रोत्साहन से अपनी खुद की डांस अकेडमी खोलने का फैसला किया और उसका नाम रखा अनुपमा डांस ड्रीम्स। इस अकेडमी में न केवल बच्चे बल्कि महिलाएं, बुजुर्ग और यहाँ तक कि पुरुष भी शामिल हुए। अनुपमा ने कहा कि डांस उम्र नहीं देखता, बस दिल की धड़कन देखता है। धीरे धीरे उसका सपना साकार हुआ और राही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। मगर जैसे हर नई शुरुआत के साथ चुनौतियां आती हैं, वैसे ही अनुपमा की सफलता भी कुछ लोगों को चुभने लगी। मोहल्ले के कुछ तंगदिल लोग उसके खिलाफ साजिश करने लगे। एक दिन जब वो अकेडमी से लौट रही थी तो कुछ औरतों ने ताने मारे कि वो शोहरत में डूब गई हैं और घर गृहस्थी भूल गई हैं। अनुपमा ने शांत रहकर जवाब दिया कि घर तभी खुश रहता है जब औरत खुश रहती है, और अगर उसकी मेहनत से किसी और की जिंदगी रोशन होती है तो इसमें बुरा क्या है। धीरे धीरे लोग उसकी सोच से प्रभावित होने लगे और उसे समाज की शक्ति मानने लगे। इस बीच शहर स्तरीय डांस प्रतियोगिता का ऐलान हुआ और अनुपमा की टीम को भी हिस्सा लेना था। उसने बच्चों और औरतों को नए नृत्य सिखाना शुरू किया और रिहर्सल दिन रात चलने लगी। लेकिन प्रतियोगिता से ठीक पहले कुछ शरारती लोगों ने उसकी अकेडमी में तोड़फोड़ कर दी। बच्चे और औरतें डर गईं और सबने हार मान ली। मगर अनुपमा की आंखों में आंसू के साथ विश्वास की लौ जल रही थी। उसने कहा कि क्या देविका चाहती थी कि हम बीच में हार मान ले? नहीं, हम फिर से उठेंगे और पहले से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। उसकी बातों ने सबका हौसला लौटा दिया। राही ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि वह अकेली नहीं है और सब मिलकर फिर से मेहनत में जुट गए। कपड़े दोबारा सिले गए, सजावट की गई और रिहर्सल शुरू हुई। प्रतियोगिता का दिन आया और जब अनुपमा और उसकी टीम मंच पर उतरी तो पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हर कदम, हर लय जैसे देविका की आत्मा को समर्पित थी। परिणाम घोषित हुआ और अनुपमा की टीम विजेता बनी। मंच पर जब ट्रॉफी उसके हाथ में दी गई तो उसने उसे आसमान की ओर उठाते हुए कहा कि यह जीत मेरी नहीं, ये हर उस औरत की है जिसने अपने सपनों के लिए लड़ाई लड़ी है। ये देविका की है जिसने मुझे ताकत दी, और यह मेरी बेटी राही की है जिसने मुझे फिर से जीना सिखाया। उस दिन राही की आंखों में आंसू थे और उसने अपनी माँ से कहा कि अब उसे सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि गर्व भी है। अनुपमा ने उसे गले लगाकर कहा कि औरत कभी कम नहीं थी, बस उसे अपनी ताकत पहचाननी होती है। इसके बाद अनुपमा की एकेडमी और बड़ी हुई और वहां से कई लड़कियां राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने लगी। अनुपमा अब समाज में प्रेरणा की मिसाल बन चुकी थी। देविका की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी, क्योंकि अब अनुपमा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी जी रही थी। राही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी और माँ बेटी का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। देविका तो चली गई थी, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी ख्वाहिशें और उसकी दोस्ती हमेशा अनुपमा और राही की जिंदगी में बस गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। आपकी हर प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा देती है।